Next question is find the minor cofactor of the first column elements and evaluate the given determinant। तो हमें क्या करना है, पहले माइनर निकालने हैं। माइनर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब इन एलिमेंट्स का 1 1 1। तो ये माइनर क्या बनेंगे? M11 M21 और M31। फिर क्या निकालने हैं? कोफैक्टर। तो ये क्या बन जाएंगे? A11 A21 और A31। राइट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो पहले मैं निकालता हूँ माइनर दिस एलिमेंट का। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये वाली रो और ये वाला कॉलम ड्रॉप कर देना है। तो ये क्या बनेगा? ये वाली मैंने रो ड्रॉप कर दी जो रेड कलर लगाया हुआ है, और इधर से ये कॉलम ड्रॉप कर दिया। तो ये बन जाएगा B इंटू ए बी माइनस C इंटू सी ए। तो ये क्या बन गई वैल्यू? AB² माइनस AC²। ठीक है। तो ये निकल गया मेरा माइनर M11। अब हम दूसरा कलर का पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। दिस वन और दिस वन। ठीक है। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया। तो क्या बचेगा? अब यहाँ से देखो, ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया। तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास। तो इसको ए को A इंटू ए बी माइनस बी सी इंटू सी। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? A² B माइनस C² B। C² B। इसमें आप BC² भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट इस वन का। तो इसमें ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया। तो यहाँ से क्या बच गया? A इंटू सी ए माइनस बी सी इंटू बी। तो ये किसके बराबर हो गया? A² C माइनस B² C। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिए? ये माइनर्स निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर में क्या होता है? -1 और जो रो है और वो जो कॉलम है, यानी कि 1 + 1, इसकी पावर हो जाएगी इनटू में माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगी, और माइनर 1 1 क्या हो गया? AB² माइनस AC²। तो इसकी वैल्यू आ गई AB² माइनस AC²। इसी तरह से A21 निकाल लेंगे। -1 की पावर 2 + 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू। तो ये कितना हो गया? A² B माइनस C² B। अब ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन गया? -A² B प्लस में C² B। राइट। इसी तरह से फिर हम निकालेंगे A31 का। तो -1 की पावर 3 + 1 इंटू में माइनर ऑफ 3 1, दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 1 के बराबर होगा। और ये रहा A² C माइनस B² C, कोई चेंज नहीं होगा। A² C माइनस B² C। तो इस तरह से हमने निकाल लिया माइनर 1 1, माइनर 2 1, माइनर 3 1, फैक्टर कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 3 1। अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तीसरा पार्ट क्या है? इवेलुएट करने वाला। अब तीसरा पार्ट हमें इवेलुएट करना है, तो इसको हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जिससे भी आप करना चाहें।
मेरे को हिसाब से हम R1 से इसको इवेलुएट कर लेते हैं। किससे? R1 से। तो क्या बनेगा ये, इसको हम A मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इवेलुएशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 लेंगे, जैसे पहले बताया था ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, दिस वन। ये हो गया हमारा बी स्क्वेयर ए माइनस सी स्क्वेयर ए। देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया बी स्क्वेयर ए माइनस सी स्क्वेयर ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर हमें क्या करना है, अपनी तरफ से माइनस और ए। अब आप देखें कि इस पे हम करेंगे अब सेकंड वाले पार्ट में, यानी कि इसके लिए। तो ये वाली मैंने कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रो छोड़ दी। अब यहाँ देखो किससे मल्टीप्लाई होगा ये देखो ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया ए बी और माइनस में सी ए, राइट। फिर अब हम थर्ड एलिमेंट के लिए करेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, बी सी, दिस वन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी। अब देखो ये वाली कॉलम चला गया और ये वाली रो चली गई, तो यहाँ से क्या बचा, सी और माइनस का बी, तो सी माइनस बी। ये मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाए कि किसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिख दो, क्या बन गया ये, बी स्क्वेयर ए माइनस सी स्क्वेयर ए। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वेयर बी और प्लस में हो गया, ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगी, इसको प्लस कर देगी, तो ये बन गया सी ए स्क्वेयर। फिर प्लस में ये देखो बी और सी, बी सी स्क्वेयर, और फिर माइनस में बी स्क्वेयर सी। अब इसमें से आप देख सकते हो कुछ रिजेक्ट होने का हो तो कर सकते हो, नहीं तो दिस विल बी द आंसर। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, बी स्क्वेयर ए, कहीं पे है बी स्क्वेयर ए, नो। तो टोटल टर्म कितनी आ गई इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप रीराइट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। क्या बन जाएगा ये, ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी प्लस में बी सी स्क्वेयर और माइनस में बी स्क्वेयर सी। इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।